सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई प्रकाश के बारे में। आज हम एपिसोड 79 में तथा भाग 3 में कुछ पारदर्शी तथा अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बताया था कि प्रकाश का जो किरणों का जो गमन पथ होता है वह सरल रेखीय होता है। हमने प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत के बारे में भी बात किया था। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में हमने बताया था कि सूर्य, तारा के अलावा कुछ समुद्री जीव भी होते हैं या जुगनू होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत हमने एलईडी और सीएफएल बल्ब के बारे में बात किया। साथ में जो पारंपरिक प्रकाश स्रोत थे उसके बारे में भी हमने बात किया था। हमने दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं के बारे में भी बात किया था। दीप्त वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत कई प्रकार के मेज, कुर्सी, चारपाई, पुस्तक, ये सब हमने दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के लिए और प्रकाश संचरण का एक हमने क्रियाकलाप भी किया था। उसमें हमने 3 दफ्ती का टुकड़ा लेकर के तीनों में छेद करके बिल्कुल सीधी रेखा में करके जब देखा तो सूर्य की जो किरणें हैं वह मोमबत्ती से क्रॉस कर जाती हैं और वह हमको पर्दे पर उसकी किरणें दिखाई देने लगती हैं। तो इस प्रकार हमने क्रियाकलाप द्वारा यह जाना कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह सरल रेखीय अर्थात सीधी रेखा में होता है। इसी आधार पर हम एक प्रयोग द्वारा पिन होल कैमरा भी बना सकते हैं। पिन होल कैमरा बनाने के लिए हम 2 चौकोर दफ्ती का टुकड़ा लेते हैं और उसमें हम छेद कर देते हैं। छेद करने के बाद पहले चौकोर छेद करते हैं, फिर एक बिंदु लगा हुआ छेद करते हैं। उसके बाद दोनों चौकोर टुकड़े को एक में रख करके और उसमें हम मोमबत्ती जला देते हैं। हम क्या देखते हैं कि प्रकाश स्रोत वहां से जो सरल रेखीय सीधी रेखा में चली जाती है। अब हम पारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक कांच का टुकड़ा लेते हैं और घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, लकड़ी तथा दफ्ती आकार का टुकड़ा, कई प्रकार के टुकड़ों को हम लेते हैं और उसके सामने मोमबत्ती रख देते हैं। मोमबत्ती जला करके जब हम रखेंगे तो सभी आयताकार टुकड़ों को बारी बारी से मोमबत्ती के लौ के सामने रखते हैं। हम क्या देखते हैं कि इस क्रियाकलाप में कांच के टुकड़े से मोमबत्ती को देखने पर लौ बिल्कुल साफ दिखाई देती है, अतः यह पारदर्शी वस्तु है। घिसे हुए कांच की प्लेट तथा ट्रेसिंग पेपर से देखने पर लौ जो है वह धुंधली दिखाई पड़ती है, इसलिए वह पारभासी है। दफ्ती तथा लकड़ी के टुकड़े से देखने पर लौ बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है। इस आधार पर जो पदार्थ हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह से आर पार निकल जाता है उसे हम पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। पारदर्शी वस्तुओं के में कई प्रकार के वस्तुएं होती हैं, जैसे कांच, स्वच्छ कांच और इसी प्रकार स्वच्छ जल, ग्लिसरीन आदि ऐसे कई उदाहरण हैं जो पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही बाहर निकलता है उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। पारभासी वस्तुओं को अंग्रेजी में ट्रांसलूसेंट या पारभासी को हम अल्प पारदर्शी भी कहते हैं। पारभासी में जैसे घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज आदि है। अपारदर्शी में ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की बिल्कुल नहीं निकल पाता है उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण। अब ग्लिसरीन एक प्रकार का पारदर्शी वस्तु है, जबकि धातु का चद्दर अपारदर्शी है। इस प्रकार अलग अलग पारदर्शी वस्तुएं हो।
वस्तुओं के दिखावट के आधार पर बांटा गया है। अब हम छाया, प्रच्छाया और उपछाया के बारे में बात करेंगे। सड़क पर चलते हुए जब हम अपने आगे पीछे चलती हुई आकृति जैसी काली आकृति भी हमारे साथ चलती है। जब सूर्य आपके सामने की तरफ हो तो यह काली आकृति आपके पीछे चलती हुई दिखाई पड़ती है, और जब चलते समय आपकी पीठ सूर्य की ओर होती है तो यह काली आकृति आपके आगे की ओर चलती हुई दिखाई पड़ती है। यह काली आकृति ही आपकी छाया है। आइए यह जानने का प्रयास करें कि छाया कैसे बनती है। प्रकाश के बिंदु का जो आकार के स्रोत को हम बिंदु स्रोत कहते हैं। अगर प्रकाश जो है एक बिंदु से होकर गुजर रहा है या एक बिंदु से निकल रहा है तो वह बिंदु स्रोत होगा, तथा प्रकाश के बड़े स्रोत को हम विस्तारित स्रोत कहते हैं। विस्तारित स्रोत का प्रत्येक बिंदु बिंदु स्रोत की तरह कार्य करता है। सूर्य सभी स्रोतों की तुलना में विस्तारित स्रोत है। जब सूर्य के प्रकाश के सामने आपका शरीर, जो कि अपारदर्शी माध्यम है, आ जाता है तो प्रकाश किरणों के लिए यह अवरोध उत्पन्न करने लगता है। अतः पृथ्वी की सतह के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, उस भाग पर यह अंधकार में आकृति बनती है। बोलचाल की भाषा में इसे परछाई या छाया कहते हैं। जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है और जिसे हम प्रच्छाया कहते हैं, और प्रच्छाया के चारों ओर का कम वाला काला वाला जो भाग होता है वह उपछाया कहलाता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा हम छाया, प्रच्छाया एवं उपछाया बनने की प्रक्रिया को आसानी से देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक टार्च काला कागज अथवा छोटी गेंद लेते हैं, काले कागज में एक छोटा छेद करके टार्च के कांच से चिपका देते हैं। टार्च को जलाकर कमरे की दीवार की ओर ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि गोले आकार आकृति में दीवार का कुछ भाग प्रकाशित हो जाता है। अब जलती हुई जो टार्च होती है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तो वह छाया एक समान काली नहीं रहती है। छाया का जो भाग होता है वह मध्य भाग अधिक काला होता है, जिसे हम प्रच्छाया कहते हैं, और प्रच्छाया के चारों ओर वाला कम काला वाला भाग उपछाया कहलाता है। हम एक क्रियाकलाप जैसे कि हमने बताया कि एक टार्च, काला कागज और एक छोटी गेंद लेते हैं, काले कागज में एक छोटा छेद करके टार्च के कांच से चिपका देते हैं। टार्च को जलाकर कमरे की दीवार की ओर ले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि गोलाकार आकृति में दीवार का कुछ भाग प्रकाशित होता है। अब जलती हुई टार्च के सामने कुछ दूरी पर गेंद रखते हैं, क्या देखते हैं कि दीवार पर प्रकाशित भाग के स्थान पर गोलाकार अंधेरी आकृति दिखाई देती है। गोलाकार अंधेरी आकृति गेंद द्वारा प्रकाश की किरणों को रोक लेने के कारण बनती है। गोलाकार अंधेरी आकृति को गेंद की छाया कहते हैं। इसे चित्र द्वारा दिखाया गया है। टार्च के कांच से काले कागज को हटाकर पुनः टार्च जलाने पर उतनी ही दूरी पर यदि गेंद को रखें तो हम देखते हैं कि दीवार पर गोल आकृति का अंधेरा स्थान उसके चारों ओर धुंधले प्रकाश से प्रकाशित चौड़ा छल्ला दिखाई पड़ता है। तो जैसा कि हम आगे चित्र में देखेंगे, अंधेरी गोल आकृति को प्रच्छाया जिसे हम अम्ब्रा कहते हैं, और धुंधले गोल छल्ले को उपछाया जिसे हम पेनम्ब्रा कहते हैं। प्रकाश स्रोत बिंदुवत होने पर छाया तथा बड़ा होने पर प्रच्छाया व उपछाया बनती है। इस प्रकार इससे हम प्रकृति में होने वाले अद्भुत खगोलीय घटनाओं और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि दीवार पर जो गोल आकृति होती है उसका अंधेरा स्थान उसके चारों ओर धुंधले प्रकाश से प्रकाशित चौड़ा छल्ला जो हमको दिखाई पड़ता है। हम इस चित्र द्वारा देख सकते हैं कि जो ए वाला भाग है, ए वाला भाग प्रच्छाया है
और बाकी बाहर का भाग जो किनारे किनारे जो भाग उपछाया है। तो इस प्रकार हम अलग अलग बिंदु स्रोत को देख सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।